आज की जो हमारी क्लास है ये लखनऊ चिकित्सा समाजकारी की क्लास है। और लखनऊ चिकित्सा समाजकारी में 40 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे रीजनिंग से, यानी सामान्य ज्ञान से। रीजनिंग से 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे, 40 नहीं मिलेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपका। उसमें जो है इंग्लिश है, मैथ है, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है और रीजनिंग है, ठीक है। और ये यूजीसी के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कैलेंडर। तो थोड़ा सा पहले इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे अगर हम बात करें दिन, डे, तो दिन की संख्या 7 होती है। रविवार, सोमवार और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये स्टार्ट होता है रविवार से। कैलेंडर में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, स्टार्ट जो होगा वो रविवार से होगा। महीने की अगर बात करते हैं तो 12 महीने होते हैं, आप सब जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आप सभी को पता है। हम लोगों की क्लास यहीं से स्टार्ट है। कैलेंडर का अगर हम मतलब बात करें, कैलेंडर मीन्स होता है पंचांग, है ना। दिवस गणना सारणी इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है। शुद्ध हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो आप नोट बनाइएगा, दिवस गणना सारणी, ये बेसिकली उसकी हिंदी है कैलेंडर की। अब बात रही विषम दिन की, तो आप सबको बता दूं कि दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है, उतने दिन को हम लोग विषम दिन कहते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाऊं, मैंने कहा कि 23 दिनों में कितने विषम दिन हैं, कितने विषम दिन है। विषम दिन को बोला जाता है ओड डे, है ना। विषम दिन है तो आप सीधा से क्या करेंगे, 23 से जो है डिवाइड, यानी 7 से डिवाइड कर देंगे 23 में, तो आपके सामने निकल के आएगा 2 डेज। यानी अगर हम बात करते हैं 7 2 और 7 3 21, तो हमारे सामने 21, यानी यहाँ से सब्ट्रैक्ट, ये शेष बचा है 2 डेज। ये जो शेष बचा है इसी को हम लोग बोलते हैं ये विषम दिन है। 2 दिन विषम दिन होंगे 23 दिनों में, तो इसका आंसर होगा आपका 2 डेज। बस आपको क्या करना है, आप फार्मूला चाहें तो लिख सकते हैं। अगर मैं फार्मूला आपको बताऊं, विषम दिन बराबर दिनों की संख्या ऑब्लिक यानी बटे में बाय 7 डे, और जो निकल के आएगा वो विषम दिन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है विषम दिन के बारे में। तो अगर हम बात करें, जैसे जनवरी माह में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए जरा कितने दिन होते हैं जनवरी माह में। अब दिनों की संख्या आपको मालूम है 31 दिन होते हैं, इसमें विषम दिन कितने हैं बताइए। 3 विषम दिन है। पता कैसे चला, 31 को अगर हमने क्या किया भाई, 7 से डिवाइड कर दिया, यही होगा ना। और 7 4 जा कितना होता है 28, और 11 में से अगर आप 8 निकालेंगे तो 3 बचेगा। तो ये देखिए 3 विषम दिन आ गए। बेसिकली फरवरी की अगर हम बात करें तो ये 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। जब ये 28 का होगा तो इसमें विषम दिन एक भी नहीं होगा, लेकिन जब माह 29 का होगा तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, एक विषम दिन होगा। और मार्च 31 का होता है 31 का, तो इसमें कितने विषम दिन होंगे, 3 डेज, यही ना। और अप्रैल जो होता है 30 का होता है, इसमें विषम दिन कितने होंगे, 2 डेज। तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग जरा मुझे बताइए, मई में विषम दिन कितने होंगे। मई होता है 31 का, बताएं, 3 डेज। हाँ। जून आपका 30 का होता है, जरा आप मुझे बताएं कितने विषम दिन होंगे, 2 डेज। हाँ। जुलाई आपकी 31 की होती है, विषम दिन कितने होंगे, 3 डेज। हाँ, समझ में आ रहा है ना सबको। 31 होता है जो है अगस्त होता है 31 दिन का, कितने विषम दिन होंगे, 3 डेज। हाँ। सितंबर आपका 30 का होता है, 2 डेज होगा, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर आपका जो होता है वो 31 का होता है,
विषम दिन 3 डेज। नवंबर 30 का होता है विषम दिन 2 डेज। यदि मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न बन जाए तो आप इजीली बता देना, 24 दिन में पूछ ले, 10 दिन में पूछ ले, ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को दिनों की संख्या से 7 से भाग कर देना है, आपको निकल के आ जाएगा। बस इतनी चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे वर्षों के प्रकार के बारे में। अभी आप लोगों ने एक चीज़ को समझा है, बस केवल विषम दिन के बारे में। अब हम बात करेंगे वर्षों के प्रकार के बारे में। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताना चाहेगा? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष को भी अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। यूजीसी में पेपर फर्स्ट में अधिवर्ष करके आता है, लीप वर्ष करके नहीं आता है, अधिवर्ष करके आता है। पेपर फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है। अच्छा, बात रही साधारण वर्ष की, तो मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल ईयर जो होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा इसकी पहचान के लिए सबसे आसान सा तरीका ये है कि फरवरी जो होगा वो आपका कितने दिन का होगा, 28 डेज का होगा। बस 28, ये पहचान आइडेंटिफाई लिख लीजिए यहाँ पे, पहचान साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन का। और जब ये फरवरी 28 दिन का होगा तो बताइए जरा साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, बताइए। पूरे वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब आपसे अगर मैं पूछता हूं कि आप मुझे जरा बताइए साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या। साधारण वर्ष 365 दिन का है और मैंने आपसे कहा कि इसमें बताइए विषम दिन की संख्या, तो आप क्या करेंगे, 365 में 7 से भाग करेंगे। आपके सामने अगर हम बात करते हैं तो 7 5 जा कितना होता है, 35, और आपका शेष बचा 1, और ये जो 5 है ये नीचे आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप कहेंगे 7 2 जा तो आ जाएगा 14, बचेगा 1 शेष। तो विषम दिन कितने हुए बताइए साधारण वर्ष में? 1 दिन। विषम दिन ये ऐसे ही निकालते हैं ना, 7 से डिवाइड करके। तो ये विषम दिन हुआ आपका साधारण वर्ष में केवल 1। और सप्ताह कितने हुए, सप्ताह कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 52। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बेसिक जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना सभी को? एक विषम दिन होता है, 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, वीक होते हैं। क्लियर है? थोड़ा बहुत बोल दिया करो। हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं अधिवर्ष के बारे में। अब अधिवर्ष या लीप वर्ष, ये आप सभी लोग जानते हैं लीप वर्ष के बारे में। और लीप ईयर जो होता है इसकी पहचान आप लिख लीजिए, फरवरी 29 डेज। क्लियर हो गया? इसकी पहचान है। अब आप जरा मुझे बताएं कि अधिवर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन, 366 डेज होते हैं। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आप बताइए जरा कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? इसमें क्या होता है, इसकी अगर आप फार्मूला बनाना चाहें, साधारण वर्ष का फार्मूला बनाना चाहें या लीप वर्ष की फार्मूला बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। आप लिखेंगे अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिन की संख्या, और इज इक्वल करेंगे और कुल दिनों की संख्या से भाग दे देंगे 7 से। जो आपका शेष आएगा वो आपका बचेगा क्या, विषम दिन। तो आप यहाँ पर भी 366 में जो है 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आप इसको भी डिवाइड इसी तरीके से आप करेंगे, 7 5 या 35 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 आ जाएगा, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, बचेगा 2 शेष। और यहाँ पर देखिए विषम दिन की संख्या बचेगी 2, और सप्ताह यानी वीक जो आपका होगा वो होगा 52। ये होगा अधिवर्ष में। साधारण वर्ष में आपने देखा कि 52 सप्ताह हो रहे थे और एक विषम दिन हो रहा था, लेकिन वही लीप वर्ष क्यों? क्योंकि फरवरी जो है आपकी 29 को गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे फरवरी 29 को हुई कैसे? आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, थोड़ा समझ जाइए आप लोग।
पढ़े ही होंगे आप लोग। ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। अगर मैं आपसे बात करूं तो पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है भाई, सूर्य की बताइए जरा, परिक्रमा, परिक्रमा करेगी। तो जब परिक्रमा करती है, मान लीजिए सपोज यहाँ पे आपका अर्थ है, ये परिक्रमा करती है, ठीक है, एक वर्ष में इतना पहुंची, फिर मान लीजिए दोबारा में अगर इसके आई तो इस ग्रह तक आए, तो इस तरीके से ये करती है परिक्रमा। तो मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा लॉजिक है, समझने की कोशिश करिएगा कि एक क्या नाम, परिक्रमा, परिक्रमा करने में जो समय लगता है, परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो समय लगता है 365। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो परिक्रमा करने में कुल समय जो लगता है 365 सही 1/4 दिन लगते हैं, डेज लगते हैं, ये परिक्रमा करने का समय होता है। अब ये आया कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए 365 डेज, ठीक है, और इसका जो है 1/4 यानी 1/4 भाग, ठीक है, ये डे लगा है उसको। या आप ये भी कह सकते हैं कि 6 घंटे, 6 आवर, और एक दिन में जो होते हैं वो आपको मालूम है, एक दिन में कुल एक डे में कुल होता है 24 आवर। और 6 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 6 दिनों में, सॉरी, अगर हमें निकालना है जो है घंटे के बारे में, ये जो 6 आपका आवर आया है, अगर इसको निकालना है तो 24 घंटे में आपको निकालना है 1/4 भाग, तो आपका यहाँ पे 6 घंटा बचता है। तो आपको अगर मैं बात करूँ, ये 365 दिन का साधारण वर्ष के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, 6 घंटा आपका यहाँ पर जो है बढ़ रहा है। एक साल में कितने घंटे बढ़ रहा है आपका, 6 घंटे बढ़ रहा है। तो अगर आप इसी तरीके से 4 साल बढ़ाइए, 365 डे में 4 साल 6-6 घंटे को बढ़ाएंगे तो आपका निकल के आएगा 24 घंटे। तो यहाँ इसी वजह से कहा जाता है ये कि 4 साल में एक बार, 4 साल के बाद आपका जो चौथा साल होगा वह वर्ष होगा आपका लीप वर्ष। वह वर्ष कौन सा होगा, आपका लीप वर्ष होगा, क्योंकि 24 घंटे हो जाएंगे, फिर वो एक दिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कारण है। मेरी बात इतना समझ में आया। देखिए 365 दिन से आपको क्या करना है, 6 घंटे जो मैंने आपको बताया है कि भाई 6 घंटे बढ़ रहे हैं पर डे के हिसाब से, एक दिन में 24 घंटे हो रहा है, तो 24 घंटे का अगर आपको निकलना है डे में, एक दिन में कितने घंटे बढ़, एक साल में कितने घंटे बढ़ रहे हैं, तब आप ये फार्मूला लगाते हैं कि 24 मल्टीप्लाई करते हैं एक दिन का यानी घंटे का, फिर मल्टीप्लाई 1/4 कर देते हैं यानी 1/4, इतना बढ़ता है आपका वर्ष। तो मैं इतना कहूँगा कि चौथे वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष का होगा। हर एक साधारण वर्ष में जो है 6 घंटे बढ़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बस इतनी बात आप लोग यहाँ पे समझे रहिए। लीप वर्ष में जहाँ पे आपने देखा है कि लीप वर्ष का जो है 29 फरवरी जो है 29 का होने का कारण। अब आपको अगर लीप वर्ष की पहचान करनी है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर भी अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स लिख सकते हैं या बना सकते हैं। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, यदि मान लीजिए दिया गया वर्ष एक शताब्दी वर्ष हो तो उसे 400 से भाग दे देना। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। अगर एक शताब्दी, अगर जो दिया गया वर्ष होगा अगर वो एक शताब्दी होगा, बात को समझिएगा अच्छे से, अगर वो शताब्दी वर्ष होगा तो उसे 400 से भाग देना होगा, ठीक है। और यदि वह पूरी तरह से कट जाए तो वह लीप वर्ष होगा। अगर वो पूरी तरह से कट जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा। वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक है। यदि वह पूरी तरह से विभाजित ना हो पाए या पूरी तरह से कट ना पाए तो उसे आप कह देना कि ये साधारण वर्ष है। तो एक पहचान तो ये है आपके लिए, ठीक है। बात समझ में आई। पहला पॉइंट, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान समझिए शताब्दी वर्ष की, जैसे मैं 700, 1700, 1800, ठीक है, 1200, 1600, 2000, 2100,
2300। अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, जिस वर्ष के अंतिम में 2 भी आ रहा है, 2 जीरो आ रहे हैं, जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो आ रहे हैं, वो आसानी से आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं आप सभी लोग कि ये भाई शताब्दी वर्ष है, उसे शताब्दी वर्ष कहेंगे, जैसे आपने ऊपर देखा। अब ये जो 2021 आपने, अगर मैं आपसे कह दूँ यहाँ पे 2021, सॉरी हाँ 2021 कर देता हूँ, तो आप बताइए ये आप क्या कहेंगे, ये लीप वर्ष होगा, सॉरी ये शताब्दी वर्ष होगा, ये शताब्दी वर्ष होगा? नहीं होगा ना। शताब्दी वर्ष में तो डबल जीरो लास्ट में मैंने आप लोगों को बता भी रहा कि 400 से डिवाइड हो जाए, और शताब्दी वर्ष यही है, 1700, 700, 1800, ये शताब्दी वर्ष है। लेकिन आप यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं नोट बना के, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, 2021, 2020 ये सभी शताब्दी वर्ष नहीं होंगे, ये सभी शताब्दी वर्ष नहीं होंगे। साधारण वर्ष की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज मैंने 1700 से ले लिया, 1700 के अगर 400 से डिवाइड कर दीजिए, क्या ये कट जाएगा? कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, बताइए जरा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष है, ये क्या है? साधारण वर्ष है। अगर मैं 1800 को ले लेता हूँ, 1800 से अगर मैं 400 से भाग देता हूँ, तो आप जरा मुझे बताइए क्या ये कट जाएगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा पूरा, ये भी आपका साधारण वर्ष है। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि ये 1200 है, और अब मैंने आपसे 400 से फिर कहा लीप वर्ष में, तो आप जरा देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। 1600 से अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप वर्ष है आपका। 800 से आप 400 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका लीप वर्ष है। तो केवल आपको मैंने इतना यहाँ पे बताया है शताब्दी वर्ष के बारे में। और शताब्दी वर्ष हम कहते किसको हैं? जो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपका लीप वर्ष को रिप्रेजेंट करता है। बस ये था एक तो पहचान लीप वर्ष की। दूसरी पहचान अगर मैं आपसे बात करूं, एक और भी पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यदि दिया गया वर्ष एक शताब्दी ना हो तो उसे 4 से भाग देंगे। अगर लिखना चाहते हैं तो पॉइंट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हैं, यदि दिया गया वर्ष, ठीक है, एक शताब्दी, ठीक है, ना हो तो उसे 4 से भाग दिया जाता है। यदि यह पूरी तरह से कट जाए तो लीप वर्ष होगा। ये देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पे, यदि वह पूरी तरह से कट जाएगा तो वह लीप वर्ष होगा, यदि वह पूरी तरह से ना कटे तो वह एक साधारण वर्ष होगा। सपोज एग्जाम्पल में देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूँ 2021, अब यहाँ पे 21 में आप 4 से भाग दीजिए, क्या ये आपका कटेगा? नहीं कटेगा ना। ये साधारण वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? साधारण वर्ष। मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि अगर आपने 1992 को ले लीजिए, ये 92 4 से डिवाइड करिए तो देखिए ये कट जाएगा आपका। कटेगा? नहीं 4, हाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलिए जरा। कट जाएगा। हाँ हाँ कट जाएगा भाई। 4 से आप 9 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो 12 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 होता ही है, कट जाएगा ये आपका। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपका, अगर हम ये कहें तो ये लीप वर्ष है। अब यहाँ पे तो डबल जीरो, अभी आपने ऊपर एक देखा कि अगर डबल जीरो मिल रहा था तो आप कह रहे थे कि भाई ये तो आपका जो है लीप वर्ष है। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से वर्ष में डबल जीरो नहीं मिलेगा तो दूसरा पहचान आप कर सकते हैं कि यदि वो 4 से कट जाए तो वह लीप वर्ष होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 1996, बताइए कटेगा 4 से? कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, कट जाएगा ये, है ना। शताब्दी नहीं है, क्योंकि 2 शून्य अगर हम बात करते हैं, ऊपर हमने बात किया है अभी कि 2 शून्य होगा तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2016 की, 2016 देखिए 4 से कट जाएगा। 2024 की बात कर लेते हैं, ये 4 से कट जाएगा। 1983 जरा मुझे बताइए आप लोग,
क्या ये 4 से कटेगा? कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। ये साधारण वर्ष है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है भाई? इतना हाँ, 1999 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, साधारण वर्ष है। 2019 नहीं कटेगा, साधारण वर्ष है। 2022 इस समय चल रहा है ना, बताइए ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है। वेरी गुड। बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। बस अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये महीने का कोड है, आपको एक बार बताता हूं, इसको याद करने का तरीका है। अभी इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको रिपीट भी करूंगा इन सारे कॉन्सेप्ट को भी। देखिए ये जनवरी का कोड, अगर आप महीने का कोड याद करना है तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, ठीक है, मई का 2, जून का 5 और जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब इसको याद कैसे करोगे? एक बार मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, इसको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो एक स्क्वायर का नाम आपने सुना होगा, इसको इसी तरीके से याद करिएगा वर्ग के माध्यम से। देखिए अगर मैं इसको इतना ले लेता हूँ 3-3 महीने का, मैं किसका किसका ले रहा हूँ? 3-3 महीने का ले रहा हूँ। तो अगर मैं 3-3 महीने का लेता हूँ तो बस हमें सिर्फ इतना याद रखना कि ये 12 का है, 12 के बाद ये 5 का है, ये आपका 6 का है, और उसके बाद आप 12 का जब स्क्वायर करके आपको 2 प्लस कर देना है, इसमें 2 प्लस कर देना है, और ये 12 का स्क्वायर है। तो ये तरीका है ये कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, फिर 5 का लगाना है, फिर 0 25 कर देना है, फिर 6 का स्क्वायर करना है, 0 36 कर देना है, फिर 12 का स्क्वायर में प्लस 2 करके 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 12 जो अगर आपका होगा तो 144 होगा, प्लस में 2 कर दीजिए तो 146 हो जाएगा। तो बस ये आप जनवरी फरवरी लिख लीजिएगा और ये उसके बाद सजा दीजिएगा इस तरीके से। केवल जब लीप वर्ष होगा आपको निकालना होगा, अभी इस पे भी प्रश्न हम लोग करेंगे, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे 0-3 लगा दीजिएगा। केवल जनवरी में 0 कर दीजिएगा, फरवरी में 3 कर दीजिएगा, बाकी वही फार्मूला रहेगा जो सिस्टम आपने 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 में स्क्वायर करके प्लस को 2 जोड़ दिया है, वही आपका रहेगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो आपको पता हो गई होगी। बताइए आप लोग जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते हैं आप लोग, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा रीजनिंग, है ना, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। तो अगर हम बात करते हैं, अब देखियो एक बार मैं बोल कर सुना रहा हूँ, आप लोग भी बोलिएगा साथ साथ मेरे। अगर हम बात करते हैं साधारण वर्ष का, अगर महीने का हमें निकालना है तो मैंने आपसे कहा है कि 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देना है। तो 12 बरहिया में 144 होगा, 5 का 0 25 होगा, 6 का 0 36 होगा, और 12 में आपको 144 करके प्लस 2 कर देना तो 146 हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। हो गया आपका, ये जनवरी का है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, ये दिसंबर है। आपका कंप्लीट हो गया। बस अगर आपको यहीं पे लीप वर्ष निकालना है तो मैंने एक ही चीज़ बताया है, 0-3 कर दीजिएगा, बाकी वही फार्मूला है 12 का, 5 का, 6 का, 12 स्क्वायर प्लस 2 कर देना। तो हमने कहा था कि भाई 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन लीप वर्ष निकालना 0-3 आपको याद रखना है, और 144 होता है, केवल 4 जोड़ देना, फिर 0 25, 0 36 और 12 पर 144 होता है, प्लस 2 कर देना, 146 हो जाएगा, 146 कंप्लीट, आपका 12 महीने कंप्लीट हो गए। तो ये आपकी तरीका है याद करने का, आप ऐसे याद रखिए तो ये आसानी होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं थोड़ा सा शताब्दी कोड के बारे में। अच्छा, दिन के कोड के बारे में। देखिए दिन का कोड क्या है, दिन का कोड हमारे सामने है, और दिन का कोड आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये रविवार 1 से होगा, और फिर उसके बाद सोमवार आपका 2 से होगा, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 6, शुक्रवार 6, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 यानी 6, और शनिवार आपका 0 हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, शनिवार 0। तो शनि से 0 याद रखना, शनि
ठीक है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर आपको ये क्रम याद रखना होगा, रविवार से स्टार्ट होता है। बहुत लोग बच्चे कहते हैं भाई सोमवार शुरुआत होता है, मंडे को ही मानते हैं, लेकिन नहीं, गलत है, वो मंडे को नहीं। ऐसे में प्रश्न आपका गलत हो सकता है। कुछ टीचर अपने आधार पे वो साबित करते हैं, सही करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग, फिर कोड अलग होगा, उनका कोड अलग होगा, लेकिन आप इसी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा शताब्दी का कोड। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप चल रहे हैं 2000 में, बताइए, आप सभी लोग 2000 चल रहे हैं ना? या तो आप देखिए, या तो 2000 चल रहा है, इस तरीके से याद रखिए, या तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो 1900 से ही उनका डेट ऑफ बर्थ होगा। किसी का शायद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से नहीं, तो मैं आप लोगों से बताता हूँ, आप लोग 0 से याद रखिए। आप लोग जो है 0 से याद रखिए, क्योंकि अपने डेट ऑफ बर्थ से जल्दी भूलोगे नहीं आप लोग। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1900 से है, 1998 आ जाए क्वेश्चन में, 1925 आ जाए, 1920 आ जाए, तो आपका वो कोड होता है शताब्दी कोड 0। फिर उसके बाद 2000 आएगा 6, फिर 4, फिर उसके बाद 2000, यहाँ पे देखिए 21 आ गया 4, फिर आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 22, ये आप समझिए 1900 है, फिर इसके बाद 2000 आपका, जैसे 2000 आया, फिर ये 2001 आए या 2004 आए, इसका कोड ही होगा 6। अगर हम बात करते हैं जो है इसके बारे में कि 2101 आए, हालांकि ये अभी भविष्य बहुत दूर है ये शताब्दी वर्ष, तो अब ऐसी कंडीशन पर आप लगाएंगे, यहाँ से प्रश्न बनते ही नहीं, पहली बात तो ये है, इस 4 से, तो ये 4 होता है। अगर हम 22 की बात करते हैं, 2201 आ जाए, 2204 आ जाए, 2208 आ जाए, तो ये इसका जो वर्ष बनता है ये 2 बनता है। तो ये क्रम है ये। आप जब आपका डेट ऑफ बर्थ आपने याद रखना, 1900 से आप लोगों का जन्म हुआ है, 1900 किसी का होगा 97, किसी का होगा 1992, किसी का होगा 1988, किसी का होगा 1987, ये सभी चीज़ें आपको 0 से ही लगानी है। तो 0 सबसे शून्य होगा, फिर उसके बाद 6, फिर 4, फिर 2। देखिए 6 का आप अगर इसमें से 2 निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 से 2 निकाल देंगे तो फिर आपका 2 बचेगा, फिर उसके बाद 23 से 2 जो है आगे, अगर हम 0 के बाद बात करेंगे तो 24 अगर आएगा तो 24 में 6 होगा, 24 में जो है क्या होगा 6 होगा, 25 में आपका क्या होगा 4 होगा, 26 में आपका क्या होगा 2 होगा। उसी प्रकार से अगर हम 18 की बात कर रहे हैं, 17 इसके ऊपर जाते हैं तो 2 से ऊपर देखिए आप क्या है 4 है, तो 17 आपका 4 होगा। ऊपर अगर हम जाते हैं 16, तो 16 में क्या होगा आपका 6 होगा, फिर 15 आएगा तो 15 आपका 0 होगा। तो या तो आप 1503 का पूछे, 1857 के क्रांति के बारे में पूछे, तो 1800 की शुरू हुआ तो वहाँ पे 2 लगेगा, 1800 जो 57 की क्रांति पूछेगा तो वहाँ पे 2 लगेगा शताब्दी कोड। तो ये क्रम है, आप ऐसे इसको याद रखिए, 19 से 19 0 2000, फिर इसके 0 6 4 2 से ऐसे याद रखिएगा, ये शताब्दी कोड है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? तो थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर समझ में आई है तो बताइए जरा एक बार, क्वेश्चन करें थोड़ा सा, बताइए। नहीं बता रहे हो आप लोग? चलो अच्छा, नहीं शताब्दी अभी कुछ पूछ रहे हो मैम, पूछ लीजिए, अगर हाँ अगर कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सर शताब्दी कोड समझ नहीं आ रहा। ओके मैम, देखिए शताब्दी कोड क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 1996 किसी का डेट ऑफ बर्थ है। अब 1996 ये वाला जो 1900 आपने देखा है, इसका कोड लगाया जाएगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको, इसका कोड लगाया जाएगा 0। अब फिर अगर मैंने कहा कि भाई किसी बच्चे का जन्म हुआ है 2004 में, उसका प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा कि 0 मत लगाइएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2000 से शुरुआत है, 0 से शुरू, 2 और 0 से शुरू है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे 6। अब ये तो 2000, अगर मैं 21 की बात करता हूँ, 21 जो है 2101 की बात अगर मैं करता हूँ, तो ये तो बहुत भविष्य की बहुत आगे की बात है, तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही नहीं, पहली बात तो इसका 4 होता है। हाँ अगर 1800 का पूछ लिया, 1800 का पूछ लिया,
अब इसके बीच की अगर हम बात करते हैं, इसका कोड क्या होगा, तो आप कहना कि 2 होगा। 1800 तक आता है क्वेश्चन, ये 1800 का और 1900 से बनता है। अभी देखिए एक क्वेश्चन है, अभी आपको समझ में आएगा मैडम, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए टाइप 1 टाइप की एक बनता है, दी गई तारीख पर दिन ज्ञात करना है, यानी दी गई जो तारीख होगी उसका दिन निकालना है हमें। सपोज मान लीजिए मैंने अभी 2021 का लिया है, 12 जनवरी 2021 का कौन सा दिन था। ऐसे में आपको मैं बता दूं, ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले के आधार पे हमें क्वेश्चन को सेट करना होता है। सपोज सबसे पहले आप लिखिएगा डेट, फिर उसके बाद आप लिखिएगा महीने का कोड, मंथ कोड, फिर आप लिखिएगा शताब्दी वर्ष, ये कोड, ये फार्मूला है। फिर आप लिखिएगा वर्ष और ऑब्लिक कर दीजिएगा 4 से। बस इतनी चीज़ ध्यान से सुनिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। डेट कितनी लिखी हुई है, 12। मंथ का कोड कितना है, जनवरी का कोड कितना था, 144 था। भाई मैंने यही लिखा था ना, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर में +2 कर देना, यही कोड था ना। तो जनवरी कोड कितना होगा, 1। जनवरी कोड कितना होगा, 1। और उसके बाद आपका शताब्दी का कोड। अब यहीं पर देखिए, मैंने आपसे कहा है 2021 पूछा है ये, तो 2021 का कोड कितना होगा शताब्दी का, 6 होगा। हाँ वेरी गुड। और उसके बाद वर्ष आया। अब वर्ष आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो 21 लिखा हुआ है, इसी 21 को यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेना है। वर्ष को ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है। और एक बार आपने वर्ष को लिखा है, फिर मैंने आपसे कहा कि वर्ष के बाद आपको क्या करना है, बटा 4 करना है। तो आप इसी 21 को 4 से भाग दीजिए, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, बचेगा 1 शेष। और शेष से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर होगा भाग से, ये जो भागफल आया है, तो आप प्लस कर देना भागफल को, क्योंकि ये बटा 4 करना है ना आपको, वर्ष में आपको 4 करना है। अब आप यहाँ पे इसको प्लस करिए, सभी को सभी प्लस करिए। 12 और 1 13, 13 और 6 होता है 19, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा 40, और 40 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45, और 45 को बटे में आपको क्या करना है, 7 डेज से, हमेशा 7 में इसको पूरे का क्या कर देना है, बटा में 7 से कर देना है, 7 से बटा कर देना। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपने वर्ष में लिखा है, यहाँ पे आपने भागफल लिया है, और यहाँ पर जो आप लेने वाले हैं दिन को, वो शेषफल में लेना, क्योंकि हमें शेषफल से ही पता चलता है दिन। तो अगर हम 7 से अगर डिवाइड इसको करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा बताइए, 7 6 जा 46, 7 6 जा, भाई अगर आप 45 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 6 जा कितना होता है, 7 छक, हाँ 42, और बचेगा यहाँ से आप करेंगे तो आएगा कितना, 3। तो ये आपको 6 नहीं लेना है कि आप कहीं ले लें 6 दिन, 6 वाला नहीं, कोड आपको लेना है 3। तो आपको मैंने बताया था ऊपर कि रविवार जो है आपका 1 है, सोमवार आपका 2 है, मंगलवार आपका 3 है, और फिर उसके बाद बुधवार आपका 4 है, गुरुवार आपका 5 है, शुक्रवार आपका 6 है, शनिवार आपका 0 है। और बताइए देखिए शेषफल कितना है, 3। तो 3 को बता दूं मैं आपको, 3 को आता है मंगलवार, हाँ सॉरी मंगलवार। तो आपको जो 3 होगा वो आपका मंगलवार होगा। बस ये आप देख लेना कैलेंडर में, ये आपको मिल जाएगा। अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देख लीजिए, एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए, एक और क्वेश्चन करिए, फिर आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ का निकालना। देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, बहुत लोग पूछते भी, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा चर्चित में भी रहा है। तो आपको मैं बता दूं, पहले आपको क्या करना है, या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए 15/08/1947, या आप ऐसे कर लीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए कि पहले आपको डेट लिखनी है 15 तारीख, फिर अगस्त का कोड है, फिर वही सिस्टम 144 025 036 146। अब बात है अगस्त की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 3। अब फिर आता है 1947। अब 1900 का बताइए कितना था, 1900 का कोड कितना था, शताब्दी वर्ष 0, वेरी गुड। अब फिर उसके बाद 47 को आप ऐसे लिख लेना है, और फिर उसके बाद 47 को आपको डिवाइड कर देना है 4 से। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल आएगा 11 यानी 11। अब मैं करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए
4 अगर हम बात करते हैं 4 से, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, 7 को उतार लेंगे और फिर उसके बाद भाग जाएगी, 4 1 जा 4, शेषफल 3। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, हमें भागफल से मतलब रखना है, इसलिए हम 11 को यहाँ पे रखेंगे। फिर बटे का पूरे के साथ कर देना है। अब आप यहाँ पे चाहो तो ऐड करके लगा लीजिए। आपको मैं बता दूं, 15 और 3 आपका हो जाएगा 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, और 19 और 10 हो जाएगा आपका 29। 29 में अगर आप 47 को प्लस करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 76, 76। अब 76 यानी 76 में 7 से भाग दे दीजिए, 76 में 7 से भाग दीजिए, तो आपका, अगर आपका मैं आपसे कहूँ 1 टाइम में जाएगा आपका ये, तो वह 7 1 जा 7 ही होगा, कट जाएगा। 6 यहाँ पे छोटी डिजिट है, इसलिए आप यहाँ पे 0 बढ़ाकर यहाँ पे 0 लिखेंगे और फिर आपका बनेगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो अगर आप 0 बढ़ा के 0 लिखेंगे 60 आएगा, जिससे कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे तब 0 लगता है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे बचा आपका 6, तो जब भाग जाएगी नहीं तो आपका शेषफल भी बच गया है, यहाँ पे शेषफल 6। तो 6 में क्या आता था? गुरुवार नहीं सर, शनिवार, शुक्रवार आता था, शुक्रवार आता था। हाँ, 6 में आपका शुक्रवार होता था, तो शुक्रवार दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था, शुक्रवार था। अब आप लोग ना अपना अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिए एक बार, या तो अच्छा ऐसा करो, इस प्रश्न को करके दिखाइए मुझे जरा एक बार, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए हैं। एक बार करके दिखाइए। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, डेट, मंथ कोड, फिर आपका जो होगा शताब्दी वर्ष, फिर आपका यहाँ पे शताब्दी वर्ष के बाद आपका हो जाएगा ये वाला केवल वर्ष यहाँ पे लास्ट का, और फिर आपका होगा वर्ष बाई 4। ठीक है, अब ये इसी पर लगाइए और पूरे का आप कर देना 7। करके दिखाइए एक बार। 25 मार्च 1976 कौन सा दिन था? एक बार करके दिखाइए। हेलो, हाँ, आ गया। जितने लोगों का अगर जवाब आया है गुरुवार, वो करेक्ट जवाब है लास्ट क्वेश्चन का। इसकी अगर हम बात करते हैं 10 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, क्योंकि अब देखिए 1900 नहीं लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है 2004, तो यहाँ पे कुछ अलग ही बनेगा। तो अगर मैं आपसे करूँ तो पहले हमें लिखना था क्या? डेट, तो 10, फिर हमें फरवरी का कोड था, और फरवरी का कोड में आपको बता दूँ 2004। देखिए जब ध्यान से सभी लोग, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, बात को समझिएगा अच्छे से, बताइए। ये लीप वर्ष है, 2004 तो लीप वर्ष है, और जब ये लीप वर्ष है तो मैं आपको बता दूं, ये फरवरी की बात हो रही ना, तो ये लीप वर्ष है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 3 लगेगा, 03, लीप वर्ष में 3 आ जाएगा। और कौन सा दिन था उस दिन का पूछ रहा है, और इसके बाद 2000 की बात हो रही है, तो 2000 में क्या आएगा बताइए? 6 आएगा या 0? 6 आएगा या 0? 6, वेरी गुड, शाबाश, 6 आएगा। और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि लास्ट का ये वर्ष का 04 लिख लेना, और फिर मैंने आपसे कहा था कि +1 कर लेना। +1 क्यों किया है आपने? क्योंकि 4 से आपने 4 में डिवाइड कर दिया, इसी 4 से, तो 4 1 जा 4, यानी आपका 1 आ गया, और 1 यहाँ पर आपने लिख लिया। इसको भागफल के लिखा जाता है यहाँ पे। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा निकल के 6 4 10 यहाँ पे हुआ, और ये 10 10 20 और 3 23 और 1 24। 24 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 7 3 जा 21, बचेगा 3 बचा, और 3 होगा आपका मंगलवार। क्या होगा आपका? 3 आपका मंगलवार होगा।
इस दिन मंगलवार था। तो आपको मैंने अभी लिखवाया है नोट्स में ना, उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि दिया गया वर्ष एक शताब्दी ना हो तो 4 से भाग दिया जाए तो वो पूरी तरह से कट जाए और वह लीप वर्ष बन जाएगा। अब देखिए 4 से भाग दोगे तो 2004 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। जी सर। तो जब कट जाएगा तो ये जाहिर सी बात बन जाएगा। यदि वही पूरी तरीके से ना कटता तो मैं इसको साधारण वर्ष कर देता। जब कट रहा है तो कहाँ से करूँ साधारण वर्ष? अभी लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन 1976 था, 1976 था। आप इसको 4 से काटिए 76 को, देखिए 4 1 जा 4 बचेगा यहाँ पे एक 4। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4 4 जा आपका हो जाएगा 16, ये कट जाएगा आपका। ये आपका कटेगा कि नहीं कटेगा? 1976 कट जाएगा। लेकिन हमारा था, देखो हम लोगों ने कोड जो महीने का लगाया केवल जनवरी फरवरी का था, हमने ध्यान दिया नहीं। लेकिन देखिए वही कोड, क्योंकि मार्च का पूछ लिया था इसने। अगर हम फरवरी की बात करते हैं यहाँ पर फरवरी में, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे जीरो मंथ का कोड हमारा नहीं लगता, मंथ का कोड हमारा नहीं लगता। यहाँ पे जो आप लोगों ने लगाया है अभी इस मार्च का 4 लगाया था, तब वहाँ पे आपका अगर फरवरी होता तो नहीं लगता, तब 3 लगता। अगर 25 होता तो, है ना, तब 25 होता। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो लगाया है आप लोगों ने कोड, वो 3 लगाया है। ये बात समझ में आ गई? यही प्रश्न एक और बच रहा था आप लोगों को, इसको भी मैंने समझा दिया। कर लेंगे अब आप लोग? 2 टाइम टेस्ट कर रहे हैं। जी बताइए एक बार मुझे, कर लेंगे आप लोग? एक बार कंफर्म कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइए, मैं एक बार और बता देता हूँ ना आप लोगों को। कर लेंगे बताइए? एक और सवाल लेकर समझा दूं क्या? जी सर। ओके चलिए ठीक है, एक और सवाल हम समझने की कोशिश करेंगे। लीप वर्ष पे समझाएं, लीप वर्ष पे। जी सर। ओके लीप वर्ष में अगर हम बात करते हैं, देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं से नीचे। 1900 से अगर 4 से काटे 27 अप्रैल 1900 को 4 से काटे, 4 से तो ये कट जाएगा। 4 से कटेगा? ये नहीं कटेगा ना, कटना चाहिए। ऐसा करते हैं 2008 को लेते हैं हम लोग। 15 फरवरी 2008 को बताइए कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, सभी लोग। देखिए 15 को आप ऐसे ही लिख देना, बात है फरवरी। अब ये कंफर्म कैसे करें हम लोग कि कौन सा वर्ष लगाएं, है ना? तो इसके लिए आपको अगर 1900 से अगर आप भाग दें 4 से, तो यहाँ पे आपको बताऊँ ये कट जाएगा पूरा का पूरा। सॉरी नहीं कटेगा ना, 2008 है यार, ये 19 में यहाँ पे आ गया। एक मिनट, ये 2008 की बात है। अगर हम 2008 की बात करते हैं, अगर हम 2008 की बात करते हैं तो 2008 आपका 4 से कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये लीप वर्ष है, तो इसलिए आप यहाँ पे 3 लिखिए। फिर ये आपका अगर हम बात करते हैं 2000 है तो 2000 में 6 लिखिए। अब ये 8 है तो 08 कर दीजिए, और फिर 08 से आपने 2 बार 4 से भाग दे दीजिए तो 2 बार में कट जाएगा, तो +2 ऐड कर दीजिए, हो गया आपका। और 7 से भाग दे देना, तो आप यहाँ पे ऐड करिए। ये देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 6 3 9 है, और एक इसमें से लगे तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20 31 और 34 34 में 7 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना आता है, बताइए। 7 6 42, 7 6 42, सॉरी ये 34 है ना, 7 4 जा, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, 7 4 जा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 14 में से अगर हम 8 को निकालते हैं तो कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पे जो 6 आया है शेष फल, तो बताइए जरा कौन सा दिन हुआ है? शुक्रवार। शुक्रवार। हाँ, तो आप कैलेंडर उठा के देख लीजिए, 10 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था? वो शुक्रवार था। तो ये लीप वर्ष में मैंने बताया आपको, थोड़ा सा लीप वर्ष को ध्यान रखिएगा। लीप वर्ष से ही ये महीने का कोड बनेगा। अगर ये कट गया तो तुरंत आप केवल 2 ही महीने का ध्यान रखिएगा, 03, इन्हीं दोनों में होगा परिवर्तन। बाकी अगर फरवरी या जनवरी का है तो यही होगा, बाकी ऑलरेडी जितना है वैसे ही कन्वर्ट होगा, वैसे ही रहेगा। केवल लीप वर्ष में ध्यान रखना, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में, ठीक है, इस चीज को।
चलिए अब हम आप लोग क्या करना, अपने घर में जितने बच्चे हैं या जो लोग हैं उनका आप लोग डेट ऑफ बर्थ का निकालना कि वो किस दिन उनका जन्म हुआ था, उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ के आधार पे आप निकालने की कोशिश करिएगा। जिसका नहीं आएगा फिर मुझे बताएंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा कल। एक और टाइप के प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, डबल डेट प्रॉब्लम्स ऐसे एक सवाल आते हैं। सपोज एक सवाल मैंने लिया है, देखिए इसको बोला जाता है 2 तारीख वाले सवाल। जिससे कर कहूँ कि 10 मार्च 2017 को मंगलवार का दिन है, तो बताइए 16 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा। आप कोई भी डेट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मन से भी। आप 2022 का ले सकते हैं, ठीक है, आज की तारीख को भी ले सकते हैं आप लोग। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए आप सबको मालूम है, मैंने एक कोड बताया है 144, ये याद रखना है, 025, 036 और 146, ये आपको याद रखना है। बाकी अगर लीप वर्ष होगा तो आपका यहाँ पे जो होगा वो आपका हो जाएगा 03। तो देखो 17 तो कटेगा नहीं 4 से, 24 कट जाएगा 4 से, यस सर। 24 4 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो पहले हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले हम निकालते हैं यहाँ पे डेट 11/3/2017, पहले हम इसका निकालते हैं। तो पहले 11 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद आपको मार्च की कोड याद रखना है, तो ये 4 है। ये तो सिंपल वाला चल रहा है, यही वाला अभी ऊपर वाला चल रहा है साधारण वर्ष वाला, साधारण नीचे लीप वर्ष है, ऊपर साधारण वर्ष है, तो हम साधारण वर्ष वाला निकाल रहे हैं पहले। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2000 का है तो ये 6 लगेगा। फिर उसके बाद हम 17 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर 17 से 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा कितना आएगा, 3 आएगा कि 4 आएगा। 17 से अगर आप 4 में भाग देंगे तो 3 आएगा कि 4 आएगा। 17 से अगर 4 से हमने भाग दिया तो चौको 16 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर कट जाएगा, तो ये 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें आप इन लोगों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके आएंगे आपके सामने 42, और 42 में 7 से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा 0, यानी शनिवार, यानी शनिवार। अभी देखिए ये शनिवार था, अब इसमें शनिवार में क्योंकि ये मंगलवार का दिन है बता रहा है, समझिए एक बार, म्यूट हो जाइए, आवाज आ रही है, म्यूट हो जाइए। देखिए ये था शनिवार, आया शनिवार है और क्वेश्चन में दिया है मंगलवार, तो आप यहाँ पे +3 करिए भाई, +3 करेंगे तो आप एक शनिवार के बाद आएगा रविवार, फिर आपका आएगा सोमवार, फिर आएगा मंगलवार, यानी +3 किया है। क्या किया है, +3 किया है। अब इसका भी निकालिए, इसी में करना होगा जो करना है। अब 16 जुलाई का है, 16/7/2024। अब ये तो कट जाएगा, लेकिन कट तो जाएगा, लेकिन ये जुलाई का है तो कोई मतलब नहीं। अगर जनवरी और फरवरी का होता तो मतलब होता, या 0 लगाते या हम 3 लगाते, लेकिन महीने तो जुलाई दे रखा है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए वही आपको अगर याद है तो उसी तरीके से लिए, बाकी इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं है ना, केवल पहले के शुरुआत में परिवर्तन है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही याद रखना है। तो अगर मैं कहूँ पहले 16 लिखिए, फिर आप जुलाई का कोड अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 0 आएगा। फिर आपका ये 2024 है, फिर आपका ये 6 आएगा। फिर आपको 24 ऐसे ही लिख देना है। फिर आपको क्या करना, 4 से डिवाइड करेंगे, 24 में 4 से डिवाइड करिए तो आपका आएगा कितना, 4 से, 4 छक 24, यही नहीं होगा तो 6 आएगा। कितना आएगा बोलिए, हाँ यही तो आएगा, 6 आएगा भाई। अब इसको ऐड करिए, ये 30 हो गया, 30 और 10 आपका हो जाएगा 40, 50, 6 6 12 होंगे ना, 50 और 2 52, 52 आ जाएगा। और 52 में आपको 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका क्या आता है। अब 52 को 7 से डिवाइड करिए, 7 7 जा कितना होगा, 49। 12 में से अगर आप 9 निकालेंगे तो 3 बचेगा, तो बचा यहाँ पे कितना, 3। 3 को कौन सा दिन आ रहा है, 3 को कौन सा दिन आ रहा है बताइए। तो 3 को मंगलवार। हाँ 3 को मंगलवार आ रहा है। अब मंगलवार में 3 दिन को ऐड करिए, क्योंकि 3 ऊपर में ऐड किया गया तभी आया है मंगलवार। फिर इस मंगलवार में 3 दिन ऐड करिए, तो मंगल के बाद बुध, यानी गुरुवार, फिर उसके बाद शुक्रवार।
तो कौन सा दिन होगा बताइए? 16 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। शुक्रवार। बस ये आपका आंसर हो गया, शुक्रवार। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करके देख लें। ठीक है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 18 फरवरी 2009 को मंगलवार है, तो 18 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? गोल क्लास। अगर हम बात करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ये देखिए 2009 है, पहले कंफर्म करते हैं। 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। साधारण वर्ष है कि नहीं है? साधारण वर्ष है। ये भी बताइए 4 से कट जाएगा? 11 नहीं कटेगा, साधारण वर्ष दोनों है, तो इसमें झंझट तो है ही नहीं। आपको 144 वाला ही पैटर्न लेकर चलना होगा, साधारण वर्ष वाला। 03 का पैटर्न लेकर चलना ही नहीं है, क्योंकि ये तो साधारण वर्ष है। लीप वर्ष होता तो मैं मानता। तो आप यहां पे नोट करिए, पहले 18 फरवरी को निकालते हैं, 18/2/2009 का। तो पहले आप 18 लिखेंगे ऐसे। फरवरी का कोड क्या है? 144 था, तो आप लिखेंगे 4। फिर अगर हम बात करते हैं, उसके बाद 2000 चल रहा है तो 6 होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये 09, तो आप ऐसे ही 9 लिख लेंगे, 9। फिर आप 9 से 4 में भाग दे दीजिए, 9 को 4 में भाग दीजिए तो 2 बार जाएगा, और ये 2 को लिखना है, इस 2 को, तो आप यहाँ पे 2 को लिख लीजिए। अब इसको ऐड अगर आप करेंगे तो आपका निकल के आता है, यहाँ पे देखिए 18 और ये जो 2 है ये बन जाएगा 20, और यहाँ पे 6 4 10 होता है, तो 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 और 9 हो जाएगा 39। और आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, और आपके सामने बताइए कितना आ रहा है। 7 से डिवाइड करिए, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, तो आपका बचेगा कितना? 4 आया। शेषफल कितना आया नीचे? भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगर हम बात करते हैं 7 5 जा 35, तो आपके नीचे 4 आया शेष। अभी हमें तो ये तो लेना नहीं है, हमें लेना है शेष वाला, तो ये 4 आया। 4 दिन कौन सा बचा? बुधवार होगा, बोलिए बुधवार होगा कि नहीं होगा? बताइए, ये 18 फरवरी 2009 को बुधवार है कि नहीं है? बोलिए हाँ। और इसमें से 1 माइनस करेंगे तभी मंगलवार आएगा, तो ये देखो मंगलवार किया गया है, 1 माइनस किया गया है इसमें, तब जाके ये आया है मंगलवार। ठीक उसी प्रकार से 18 फरवरी 2011 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आपको लगाना है। तो 18 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, 11 करेंगे, और आपको 11 से 4 से भाग देना है, तो 2 बार में जाएगा तो 3 आएगा। तो आपको बताइए जरा यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लिखेंगे 3? बोलिए जरा एक बार। 2 लिखेंगे 3? यहाँ पे 2 लिखेंगे यार। हाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको ऐड करिए, और ऐड करेंगे तो आपके सामने देखिए 6 4 10, और यहाँ पे 18 और ये 2 20, 20 और 10 यहाँ पे हो जाएगा 30, 10 अगर हम बात करते हैं तो 40, और 1 41, 41 भागे 7 करेंगे। अब 41 का आप 7 से भाग दीजिए, तो 7 5 जा 35। अब 11 में से 6 को निकालिए, 11 में से 5 को निकालिए तो 6 बचेगा, तो 6। तो 6 में कौन सा दिन आ रहा है? शनिवार। 6 में शनिवार आ रहा है कि 0 में शनिवार आ रहा है? 6 में रविवार शुक्रवार आ रहा है। 6 में क्या आ रहा है? शुक्रवार आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है। तो शुक्रवार में यहाँ पे क्या किया है? माइनस किया था पहले वाले में, 1 माइनस कर दीजिए, तो बताइए क्या आएगा? गुरुवार आएगा कि नहीं आएगा? ये आपका आंसर हो गया। ये डबल डेट वाले हैं, ये डबल डेट वाले हैं। यहाँ पे हम पूरा कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ये आपको ऐसे ही करना ही है। अब आप लोग क्या करेंगे? मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, 5 नवंबर 1981 को सैटरडे है, तो 13 अगस्त 2007 को कौन सा दिन है? और दोनों में देखिए 4 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा, 4 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा, दोनों में लगेगा साधारण वर्ष।
बात यह है कि ये नवंबर का है, ये अगस्त का है, जिससे कोई मैटर भी नहीं करता था। जनवरी फरवरी का होता तो मैटर करता कुछ लीप वर्ष को लेकर, यहाँ तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इस सवाल को करिएगा, और कल मैं आप लोगों से इसके आंसर भी पूछूंगा। और अच्छा, मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर होगा, ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा आपका बुधवार। इसका आंसर क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर बुधवार आएगा। ठीक है ना? आप लोगों का अगर आंसर बुधवार आएगा तो मान चलिएगा ये सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है ना? ठीक है सर।